फ्री में कुछ भी नहीं होता है। इवन माँ भी बच्चे को जन्म देती है, उसमें 9 महीने लगते हैं। बिलीव मी, फ्री में सिर्फ यू आर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। अच्छा सिपाही वो है जिसकी ड्रेस कोड हथियार बिल्कुल सिखलाई के मुताबिक हो। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको कुर्सी और टेबल पे नहा धो करके तरीके से बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए। कट ऑफ पे ध्यान ना दे करके मैक्सिमम नंबर की तरफ देखो। नजर ऊंची रहेगी, नंबर यकीनन ज्यादा आएंगे। कुछ लोग हैं जो 8 बजे उठते हैं, मैं उसको भी फेलियर मानता हूं। ज्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में ना पढ़ करके आप जो भी पूरे दिन में पढ़ा है उसको एक रिवाइज करें। साइंटिफिक तौर पे ये बात सिद्ध है कि एक आदमी 84% तकरीबन एक दिन के अंदर जो पढ़ता है, जो समझ में आता है वो भूल जाता है। जो जितना बेवकूफ आदमी होगा उसके पास उतना ज्यादा रेफरेंस मटेरियल मिलेगा। स्मार्ट आदमी वो है जो स्मार्ट तरीके से स्टडीज कर। नाउ इससे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, बाकी चीजें बताऊं, मैं जरूरी समझता हूं कि कुछ एक मिथ्स हैं जो आप सभी के दिमाग में होते हैं स्टूडेंट्स के, वो आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। नंबर 1 कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है। एग्जाम कोई भी डिफिकल्ट नहीं होता। आप पूरे बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 1st, 2nd, 3rd, 5th, 10th, 12th बोर्ड। एग्जाम कोई भी हो वो उतना ही डिफिकल्ट है जितना आपके दिमाग में है। तो प्लीज़ इस बात को क्लियर कीजिए कि एग्जाम इज़ नॉट डिफिकल्ट। तैयारी कम या ज़्यादा हो सकती है। तैयारी अगर कमज़ोर है तो एग्जाम डिफिकल्ट है, अगर तैयारी मजबूती से करेंगे तो कोई एग्जाम डिफिकल्ट नहीं है। नंबर 1 नहीं करते, 99% नहीं करते हैं। पूरे दिन में एक बार पढ़िए, फर्स्ट रिवीजन, रात को एक बार सोने से पहले फास्ट रिवाइज किया, दूसरी रिवीजन, सुबह फास्ट रैपिड पेस पे आपने एक और रिवाइज किया, 3 रिवीजन्स। साइंटिफिक तौर पे ये बात सिद्ध है कि एक आदमी 84% तकरीबन एक दिन के अंदर जो पढ़ता है, जो समझ में आता है वो भूल जाता है। लेकिन जब आप 3 बार रिवाइज करते हैं तो आपकी रिटेंशन पावर ज़्यादा रहती है। तो जब आप 3 रिवीजन करते हैं एक दिन में तो आपका आउटपुट डेफिनेटली ज़्यादा आएगा और ये चीज़ आपको ज़्यादा मार्क्स दिलाएगी, मार्क्स में, कंपटीशन में। दैट इज़ 1। जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर होता जाता है, सिलेबस कवर होता जाता है लेकिन आप रिविजन्स अपनी कम करते जाते हैं। फौज के अंदर एक एग्ज़ाम होता है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, तकरीबन 6 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल और तकरीबन 3000 पेज से भी ज़्यादा सिलेबस होता है। दुनिया भर के सब्जेक्ट्स हैं एंड उसको इतना रिवाइज करते हैं लोग, पूरी साल भर तैयारी करते हैं कि 3000 को 30 पेज में सिमटा देते हैं। दैट इज़ हाउ यू शुड मेक नोट्स। बहुत सारे लोगों को वहम है कि मेरे पास ज़्यादा बुक्स हैं, ज़्यादा नोट्स हैं तो मेरी तैयारी अच्छी होगी। नहीं, हिंदी में एक कहावत है कि बेवकूफ़ आदमी का बस्ता भारी। जो जितना बेवकूफ़ आदमी होगा उसके पास उतना ज़्यादा रेफरेंस मटेरियल मिलेगा। स्मार्ट आदमी वो है जो स्मार्ट तरीके से स्टडीज़ करता है। आप अपने सब्जेक्ट को कंसाइज कीजिए। पढ़ने में बड़ा सिंपल सा असूल है। एक अच्छा स्टूडेंट और कैंडिडेट मैं उसको मानता हूँ जिसको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नंबर 1, जब आप पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट को आपको सेग्रीगेट 3-4 कॉलम्स में करना चाहिए। पहला इज़ मस्ट नो, जो चीज़ मतलब आपको बुनियादी तौर पे पक्का पता होनी चाहिए एग्जाम में, जिसके आने के बहुत चांसेस हैं। आप पुराने पेपर्स देखेंगे तो कुछ चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। दैट इज़ मस्ट नो। दूसरा होती है शुड नो, कि आपको पता होना चाहिए ओवरऑल कि ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और तीसरा होता है कुड नो, कि अगर एक बार आपके नाक के नीचे से निकला है, आपने इस पर नज़र मारी है तो शायद आपको सही समय पर याद आ जाए। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो बेसिक कॉमन सेंस पे भी शायद आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सब्जेक्ट जो है, एवरी क्वेश्चन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, every topic in a subject is not important. तो please segregate in these 3 categories: must know, should know and could know. इससे क्या होगा, आपका जो सब्जेक्ट है आप उसको सेग्रीगेट कर पाएंगे। अकॉर्डिंगली अपना फोकस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड जस्ट टू इंपॉर्टेंट आप जब करेंगे तो आपका टाइम भी अच्छे से मैनेज होगा, आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। ठीक है, सो ईमानदारी से काम कीजिए। प्लीज़ पुट बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट इज़ इन योर एफर्ट्स। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर काम करने का नशा ही अलग है।